हेलो दोस्तों आगम स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री, उनके कैपिटल्स और साउथ ईस्ट एशिया से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया कहाँ कहाँ से फैला हुआ है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो इधर ये म्यांमार से फैला हुआ है, ये इंडोनेशिया और ये ईस्ट टिमोर तक के साउथ ईस्ट एशिया की सारा फैला हुआ है। साउथ ईस्ट एशिया में जो टोटल कंट्री आती है वो 11 कंट्री आती हैं। और अब हम जानते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्री उनकी कैपिटल्स क्या है। तो सबसे पहला हमारा म्यांमार है, ये हमारा म्यांमार है, देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पर देखेंगे म्यांमार है। म्यांमार की राजधानी की बात करते हैं तो नेफिड है, इसकी राजधानी है। दूसरा है थाईलैंड, थाईलैंड की कैपिटल की बात करते हैं, इसकी कैपिटल है बैंकॉक है। तीसरा कंट्री है जो है वो हमारा लाओस, इसकी राजधानी है वियंटना। चौथा कंट्री हमारा चौथा कंट्री हमारा कंबोडिया, इसकी राजधानी है फोमपेन। पांचवा कंट्री हमारा वियतनाम है, और वियतनाम की राजधानी की बात करते हैं तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। इसके अलावा मलेशिया की राजधानी की हम लोग बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है, मलेशिया की तरफ कुआलालंपुर है। इसके अलावा नीचे की साइड हम लोग देखेंगे छोटा सा आप लोग, ये है सिंगापुर, इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आपको जानना है, ज़रूरी है कि जो साउथ ईस्ट एशिया है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो मेनलैंड कंट्री हैं और दूसरी कौन सी कंट्री, मैरीटाइम कंट्री हैं। तो जो क्वेश्चन आता है कि साउथ ईस्ट एशिया की मेनलैंड कंट्री कौन कौन सी हैं, तो मेनलैंड का मतलब कि ये देखो मेनलैंड से जुड़ी हुई हैं पूरी तरीके से इधर। तो इसमें एक पहला है म्यांमार आ जाएगा, म्यांमार, उसके बाद लाओस, थाईलैंड, थाईलैंड के बाद वियतनाम, कंबोडिया और मलेशिया, ये इसकी मेनलैंड कंट्री हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मलेशिया एक ऐसी कंट्री है इसमें से कि जो मेनलैंड में भी आती है और मैरीटाइम में भी आती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि साउथ ईस्ट एशिया को दो भागों में बांटा है, एक मेनलैंड कंट्री और एक मैरीटाइम कंट्री। तो केवल मलेशिया ही एक ऐसी कंट्री है जो किस में आती है, मेनलैंड और मैरीटाइम कंट्रियों में आती है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि जो आप देख पा रहे हो कि लाओस है, क्या है इसमें, लाओस, ये देख रहे हो, ये लाओस है, या एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब वो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है। ठीक है, और बाकी की जो कंट्री हैं वो उनकी सीमा क्या है, किसी न किसी समुद्र से मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा जो नीचे की जो देश हम लोग बात करने वाले मेनलैंड के अलावा मैरीटाइम जो कंट्री हैं उसमें कौन कौन सी आ जाएगा, हमारा मलेशिया आ जाएगा, मलेशिया दोनों में आ गया है। इसके अलावा कौन सी हमारा कौन सा, इंडोनेशिया जाएगा। दोस्तों इंडोनेशिया है जो छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कहलाता है इंडोनेशिया। इसकी राजधानी की जो हम लोग बात करते हैं तो इसकी राजधानी है जकार्ता। जो कि क्वेश्चन आता है कि जकार्ता इंडोनेशिया के कौन से द्वीप पर स्थित है, तो वो है जावा द्वीप पर स्थित है। ठीक है, यहीं पर एक चीज़ और जानने वाली बात है कि ये सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का और ये जावा द्वीप है, इन दोनों को जो सेपरेट करती है वहाँ पर एक स्टेट है, उसका नाम है सुंडा स्ट्रेट। कौन सी, सुंडा स्ट्रेट, मतलब सुंडा जल संधि। क्वेश्चन आता है कि सुंडा जल संधि किसको अलग करती है, तो वो किसको अलग करती है, वो करती है सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप को अलग करती है। और किसको जोड़ती है, ये जोड़ती है किसको, बंगाल की खाड़ी को, बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी हो गई है, और ये जावा द्वीप को, ठीक है, इसको जोड़ने का काम करती है। दोस्तों और दो स्टेट जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ पर, वो है मलक्का स्टेट है। मलक्का स्टेट की हम लोग बात करते हैं तो मलक्का स्टेट क्या है, ये मलेशिया और किसको सेपरेट कर रही है, ये इंडोनेशिया को सेपरेट कर रही है। और इंडोनेशिया में किसको सेपरेट कर रही है, सुमात्रा द्वीप को सेपरेट कर रही है। तो क्वेश्चन आता है कि मलेशिया और सुमात्रा द्वीप के बीच में कौन सी स्टेट है, तो आपको बताना है मलक्का स्टेट है। दोस्तों यहीं पर एक चीज़ और आपको जानना है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहाँ पर सिंगापुर है। ये जो स्टेट है सुमात्रा मलक्का स्टेट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, साउथ एशिया से ईस्ट एशिया के लिए जितना भी व्यापार होता है, जितने भी जहाज से यहाँ से जाते हैं। ठीक है, और सिंगापुर की जो तरक्की का एक मेन कारण है वो यही मेन कारण है कि यहाँ से क्या है, काफ़ी शिप जाती हैं, जिसके कारण उसको काफ़ी पैसे मिलता है, टैक्स मिलता है। ठीक है, तो इसका ये कारण है। ठीक है, सुमात्रा एक छोटा सा, यहाँ पर एक देख पा रहे हो सुमात्रा द्वीप है, इसके पास में एक क्या है, मैंने आपको सिंगापुर बताया। एक और स्टेट है दोस्तों यहाँ पर, वो है मकास्सर स्टेट। ये मकास्सर स्टेट किसके बीच में है, बोर्निया के बीच में है, और इधर कौन सा है, सेलबिश द्वीप है। ठीक है, तो उनके बीच में क्या है, मकास्सर स्टेट है। दोस्तों
एक चीज़ हम यहाँ पर जानने वाली बात है कि जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके चारों तरफ कौन कौन सी बॉर्डर बॉडी है। तो इधर की साइड हम लोग देखेंगे तो इधर अंडमान, ये क्या अरब सागर में अंडमान निकोबार द्वीप है। यहीं पर एक छोटा सा द्वीप है कोको द्वीप है। कोको द्वीप की हम लोग बात करते हैं तो कोको द्वीप क्या है, पहले भारत का भाग था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसको क्या है म्यांमार को दान में दे दिया गया। इधर नीचे की साइड देख देंगे हम लोग तो ये ग्रेट चैनल है दोस्तों, ये ग्रेट चैनल हो गया हमारा, ग्रेट चैनल हो गया। इसके अलावा ये क्या है, गल्फ ऑफ थाईलैंड है। थाईलैंड के बाद ऊपर की साइड जाएंगे तो ये कहाँ, ये क्या है, ये हनोई है। हनोई और ये ताइवान किसके बीच में क्या है, गल्फ ऑफ टोंकिन है। ठीक है, इधर हमारा साउथ चाइना हो जाएगा। साउथ चाइना के बाद ये सेलेब्रिज द्वीप हो गए दोस्तों, ये जावा सागर हो गया है हमारा, ये बांडा सागर हो गया है। ठीक है, तो ये इसके अलावा ये इधर देखते हैं आप लोग, ये क्या है, पैसिफिक ओशियन है। क्या है, पैसिफिक ओशियन है। तो दोस्तों ये कुछ बॉर्डर बॉडियाँ थी जो कि साउथ किस में आती हैं, साउथ ईस्ट एशिया में आती हैं। इसके अलावा जो इसकी कंट्रियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं, इसमें कौन कौन सी और कंट्री हैं, महत्वपूर्ण कंट्रियां हैं वो इसमें से आप देख पा रहे हैं। एक यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये है ईस्ट तिमोर है जिसकी राजधानी दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, एक फिलीपींस है। फिलीपींस की राजधानी की लोग बात करते हैं तो फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला इसकी राजधानी है दोस्तों। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है, जियोग्राफिकल एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ रिवर हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण रिवर हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया में आती हैं। ठीक है, तो ये साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी रिवर आती हैं ये आपस में जनरली मैं जो 3 रिवर हैं उनके नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, इसमें से जो मेन रिवर है उसकी हम लोग बात करते हैं, उसमें ये जो मेन रिवर है उसको नाम है मेकोंग रिवर है। ये मेकोंग रिवर क्या है, चाइना से इसका उद्गम स्थल है। चाइना से होते हुए ये क्या करती है, थोड़ा सा इसका पार्ट आप देख पा रहे हो, ये म्यांमार में आता है। म्यांमार से ये म्यांमार और किसकी, ये क्या इसकी सीमा बनाती है दोस्तों, इसकी क्या बनाती है, सीमा। म्यांमार और लाओस की ये सीमा बना रही है दोस्तों। आगे चलकर ये देख पा रहे हो कि लाओस की सीमा बना रही है। आगे चलकर यही मेकोंग रिवर क्या कर रही है, देख रहे हैं आप लोग, ये आप क्लियर देखेंगे। मेकोंग रिवर आगे चलती है और आगे चलकर ये थाईलैंड से होते हुए किसकी सीमा बना रही है, थाईलैंड से मिल रही है और इसकी सीमा बना रही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये रिवर क्या है, कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया में थाईलैंड में होते हुए ये क्या नदी आगे चलकर समुद्र में गिर जाती है। ठीक है, इसके तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेकोंग रिवर कौन कौन से देशों के बीच में सीमा बनाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। थाईलैंड की बना रही है, लाओस की बना रही है, लाओस के बीच में ये सीमा बना रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण रिवर है दोस्तों वो है, कौन सी रिवर है, ये आपको रिवर शालमन रिवर है। शालमन रिवर भी चाइना से निकलती है और ये रिवर क्या है, केवल नहीं 2 देशों में होकर बहती है। इसमें यहाँ पर देख पा रहे हैं ये म्यांमार में एंट्री की है। म्यांमार में एंट्री करने के बाद थोड़ा सा ये थाईलैंड में टच करती है और ये समुद्र में गिर जाती है। तीसरी रिवर की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये है इरावदी रिवर है जो कि म्यांमार की एक महत्वपूर्ण रिवर है। म्यांमार की सबसे बड़ी जो रिवर की हम लोग बात करते हैं तो इरावदी रिवर है, ये क्या म्यांमार में बहती है। तो दोस्तों ये काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण रिवर के मैंने आपको डिस्कस किया है। अगर मेरा इस चैनल आप लोगों को अच्छा लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप के कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। थैंक यू सो मच।